हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज के व्लॉग में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक खास ट्रीट जो न सिर्फ आपकी टेस्ट बड्स को खुश कर देगा बल्कि मीट लवर्स के लिए तो भाई एक ऐसी प्लेस है जो कि शायद ही आपने पहले कभी विजिट या ट्राई की हो। क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही ये प्लेस ट्राई करने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा नाम सुना है हमने जिसका। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं द कार्निवोर इस्लामाबाद पर, जो है हर मीट लवर का ड्रीम डेस्टिनेशन। तो भाई यहाँ पर पहुँचते सारी सबसे पहले हम भागे ऑर्डर की तरफ जो कि इनका बारकोड स्कैन करने के बाद आपके सामने मेन्यू आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ मोए मोए होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा सिग्नल काम कर ही नहीं रहे थे। तो फिर जी हमने द कार्निवोर का वाईफाई कनेक्ट किया और देन ऑर्डर किया। बेसिकली मैं तो यहाँ पर आई थी जी लैम्ब शैंक ट्राई करने। बट जैसे ही हम लोगों ने ऑर्डर किया तो पता चला कि भाई वो तो इनका ख़त्म हो चुका है। और ये कह रहे थे कि भाई वो तो हमारा अक्सर ख़त्म ही रहता है। तो फिर इन भाई की रिकमेंडेशन पे मैंने ऑर्डर कर दिया बीफ ब्रिस्केट। तो फिर जी भाई हम कोई 2-1 मिनट बैठे हैं अपनी चेयर पे तो वेटर आ गया, जी आपका मीट आ गया है, आप लोग आएँ और अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस ऐड करवा लें। तो ये जो ये इनका सर्विंग स्टाइल है, सबसे पहले ये फॉइल में बेक हुआ हुआ मीट लाते हैं, उसका वेट करते हैं और फिर देन उसको एक वुडन बोर्ड पे सर्व करते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर इसको अच्छे से कोई मैश करते हैं और फिर उस पर जो भी स्पाइसेस हम इसको बताएंगे भाई कि हमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस चाहिए या नहीं तो वैसे ही ये ऐड कर देंगे तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मुझे पता है कि ये मीट जैसे सर्व हो रहा है ना और देखने में जितना मज़ेदार लग रहा है तो तुम लोगों के मुंह में लाजमन पानी आ रहा होगा। तो मेरे शहज़ादों पानी लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखने में ये जितना मज़ेदार लग रहा है ना वैसा मज़ेदार ये बिल्कुल भी नहीं था। ओनली बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा फैट, मतलब कि ये जितना गोश्त लग रहा है आप लोगों को उसमें आधा तो फैट था और आधा गोश्त था। और मतलब कि जितना मैंने सुना है कि मीट टेंडर होता है, बीफ ब्रिस्केट मैंने ट्राई किया, इसमें कोई इतनी मुझे वैसी टेंडरनेस नहीं नज़र आई। हाँ वैसे मैं आई लैम्ब शैंक ट्राई करनी थी लेकिन वो मुझे नहीं मिला। बट फिर भी मतलब लैम्ब शैंक नहीं है तो बीफ ब्रिस्केट भी तो मीट है भाई। आप लोगों की ही रिकमेंडेशन पे अगर मैं ट्राई कर रही हूँ तो इसको वैसा होना चाहिए था जैसे कि मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। बट ये चीज़ जैसे आप लोगों को पता है कि 12 किस्म की सॉसेस के साथ सर्व होता है और वो सॉसेस हाँ हर एक यूनिक थी। बट उसमें से एक वाइट सॉस थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी, बहुत अच्छी थी वो। बट एक बात थी कि आपको जैसी भी सॉस चाहिए ना, लाइक स्पाइसी, स्वीट, टैंगी या क्रीमी, जैसी भी यहाँ सब किस्म की सॉसेस मिल जाएंगी। मुझे इसमें से वाइट सॉस बहुत अच्छी लगी थी। और इसके अलावा ये कुछ किस्म 2 किस्म के इसमें सैलेड्स थे और साथ मैश पोटैटो भी था। तो मैश पोटैटो इसका बहुत मुझे अच्छा लगा था। साथ ही साथ जी ये राइस सर्व करते हैं। सॉसेस और राइस हम लोग जब भी रिफ़िल करवाना चाहें करवा सकते हैं। बट ये बात है कि द कार्निवोर सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है भाई, ये एक एक्सपीरियंस है। यहाँ आके आपको महसूस होगा कि कैसे मतलब कि एक डिश के साथ शेफ़ ने अपनी क्रिएटिविटी और पैशन को प्लेट पर उतारा है। मतलब कि मुझे खाने में इतना टेस्टी नहीं लगा था बट मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब कि ये एक्सपीरियंस यार तुम लोगों को लाज़मी एक दफ़ा ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर जाओ तो बीफ ब्रिस्केट या इस टाइप के बीफ में मत जाना, सिर्फ लैम्ब शैंक या मटन पे जाना। मैं भी इस बात पे पछता रही थी यहाँ आके मुझे मतलब कि फ़ील हुआ कि ये एक मस्ट विज़िट स्पॉट क्यों है मीट लवर के लिए तो स्पेशली। तो मुझे यहाँ पर आके ये थोड़ी लिटिल बिट एक्सपेंसिव लगी क्योंकि जो मीट था वो मुझे वैसा टेंडर भी नहीं लगा और इसमें हाफ़ तो फ़ैट थी। और बिल हमारा तकरीबन 9,000 के करीब बन गया था सिर्फ फ़ैट का मतलब क्या था, गोश्त और आधा फ़ैट। मैंने इसकी कंप्लेन भी की थी और मेरा ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई था तो मैंने यहाँ पर स्पेशली उसके मैनेजर को बुला के कंप्लेन की थी। तो उन्होंने कहा कि जो एक्चुअली हमारा बीफ होता है वो इसी फ़ैट में आता है। मैंने कहा फिर मुझे पहले आप लोगों ने गाइड करना था ताकि मैं इस तरफ ना जाती। बट चलो कोई नहीं, एक्सपीरियंस के ही सारे पैसे थे जो मुझे यहाँ पर आके मतलब कि अच्छा एक एक्सपीरियंस मिला, उस वो वर्थ इट था। तो यहाँ पर आके जी मुझे जो सबक मिला और ये एक्सपीरियंस मैं स्पेशली आप तक भी लाना चाहूँगी भाई। अगर यहाँ पर दोबारा आपका विज़िट हो तो काइंडली बीफ ब्रिस्किट के बजाय आप लैम्ब शैंक या फिर मटन की किसी तरफ जाइएगा। तो भाई ये एक तरफ था इनका बेक मीट रेस्टोरेंट और इसके साथ ही थोड़ा सा 3 to 4 स्टेप्स साथ ही था इसका ये द कार्निवोर बेकरी।
तो यहाँ पर जी हम लोग आए कुछ मीठा खाने के लिए। ये इसका काउंटर था जहाँ पर सारे के सारे मीठे जो भी इनके स्पेशलिटीज़ हैं और जो भी ये सर्व करते हैं सामने लगे हुए थे। और मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया था इनका 3 मिल्क केक। और यार सीरियसली मैं तुम लोगों को बताऊँ ना कि मुझे इधर भी और द कार्निवोर बेक मीट रेस्टोरेंट पे भी आके सिर्फ़ और सिर्फ तुर्की की याद आ रही थी। जो महीना मैंने वहाँ पर स्पेंड किया मुझे सारा का सारा मुझे वही याद आ रहा था। मतलब कि जो द कार्निवोर बेकरी थी ये मुझे बिल्कुल हाफ़िज़ मुस्तफ़ा से रिलेट कर रही थी। और मुझे यहाँ पर बैठे ना बस मुझे ऐसे लग रहा था कि आज मैं वापस से एक दफ़ा तुर्की चली गई हूँ। और मैंने अपना जितना टाइम भी टर्की में गुजारा था ना, मैं वहाँ पर मेरे होटल के साथ ही थी हाफ़िज़ मुस्तफ़ा बेकरी, इस्तांबुल इस्तिक़लाल स्ट्रीट पे। तो मैं वहाँ पर जाके हाफ़िज़ मुस्तफ़ा पर ऑर्डर किया करती थी एक टर्किश टी जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी वहाँ की, और 3 मिल्क केक जो कि हाफ़िज़ मुस्तफ़ा बेकरी पे उसका नाम था केरलीची कैरामल। और ये 2 चीज़ें मैं जाके वहाँ पर मस्ट ऑर्डर किया करती थी नाइट में हर रोज़। तो यहाँ पर जी द कार्निवोर की गेस्ट के लिए कावा जो था ये कॉम्प्लीमेंट्री था, ग्रीन टी और साथ 3 मिल्क केक मैंने ऑर्डर किया था। तो मुझे ये वही वाइब्स आ रही थी सारी की सारी। ये जो ग्रीन टी थी मुझे टर्किश टी लग रही थी और ये 3 मिल्क केक मुझे किरलिची कैरामल लग रहा था। तो जो द कार्निवोर पे हमारा बचा हुआ मीट था वो हमने पैक करवा लिया था। ऑब्वियसली जो चावल और सॉसेस वहाँ पे सर्व करते हैं वो हमें साथ पैक नहीं करके दी थी। बहरहाल मुझे द कार्निवोर बेकरी पे बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया था यार। मैं बता नहीं सकती कि मैं वहाँ पर जाके कितना डीप मेमोरीज़ में चली गई थी। तो फिर जी वहाँ पर मेरा टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हुआ और मैं चाह रही थी कि मुझे दोबारा भी यहाँ पर कुछ ना कुछ दिन बाद आना चाहिए। तो फिर मेरा दिल तो वहाँ से उठने का नहीं कर रहा था, लेकिन फिर बहुत टाइम हो रहा था तो मैंने कहा चलो उठते हैं जाते हैं घर। तो फिर जी बस इस्लामाबाद के ये खूबसूरत हसीन रास्तों में से होते हुए हम लोग चले गए अपने घर की तरफ। और मतलब ये मैं देख रही थी कि कितने खूबसूरत दरख्त लग रहे थे और कितना खूबसूरत व्यू था। इस्लामाबाद ना मुझे बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत मेरा पसंदीदा सिटी है। ओनली बिकॉज ऑफ पीस और शांति। मीन्स कि जब भी आप लोग आओगे ना आप लोगों को यहाँ पर एक पुरसकून माहौल मिलेगा। इतना पीसफुल ना कि बिल्कुल मतलब रिलैक्स हो जाएगा बंदा यार। तो फिर जी वापस जाते हुए घर की तरफ मेरे सामने आ गई जी लेयर्स। आखिर इनका वायरल केक मैं कैसे ट्राई ना करती। एज़ यू नो ऑल कि इनका जी ड्रीमिंग केक पता नहीं ड्रीम केक कोई बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो मैंने कहा कि मुझे भी ये लाजमी ट्राई करना है। तो मैं आ गई इनकी बेकरी पे। तो डिफरेंट किस्म की इनकी वैरायटी थी क्योंकि ऑलरेडी मेरा पेट बहुत भर चुका था तो मैंने और किसी भी तरफ नज़र नहीं घुमाई। और जस्ट इनका लिया जी लेयर वायरल ड्रीम केक। तो पहले जी मैं इसको ला के 2 मिनट शांति से बैठ गई। और मैंने सोचा कि मैं घर जाके इसको ट्राई करूँगी। बट फिर मेरे से ये सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा था। और मैंने कहा बस मैं इसको अभी ही खोलती हूँ और अभी ट्राई करती हूँ। तो फिर जी मैंने इसको खोला और जल्दी जल्दी ट्राई किया। तो भाई मुझे ये बिल्कुल भी वैसा नहीं लगा जैसे कि मेरी इसके साथ भी एक्सपेक्टेशंस थी। इसमें इतनी हैवी किस्म की क्रीम थी मतलब कि ऊपर आप लोगों ने ढेर सारी चॉकलेट डाल दी है, आगे इतनी सारी क्रीम डाल दिया। और जो केक की नीचे वाली सबसे नीचे वाली लेयर्स है वो बिल्कुल छोटी सी है। मतलब कि हाफ इंच भी नहीं है, हाफ इंच भी। मतलब कि अगर मैं इसको रेट करूँ तो मैं 5 आउट ऑफ 10 करूँगी। मुझे ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगा। केक का नाम था और ऊपर हैवी सारी क्रीम थी। मुझे लग रहा था कि ये बहुत मॉइस्ट और जूसी टाइप सा केक होगा 3 मिल्क केक की तरह, बट ये वैसा बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी। बहुत हैवी क्रीम टाइप केक था भाई ये। तो ये केक भी मुझे बस वेस्ट ऑफ मनी ही लगा। और देखो मैं तुम लोगों के लिए कितने अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आती हूँ गाइस कि मैं जो पैसे वेस्ट कर रही हूँ ना तुम लोग ना करो मेरे शहजादों एंड शहजादियों। चेक करो मतलब कि कितनी लॉयल है तुम लोगों की बहन तुम लोगों के साथ। तो इतनी लॉयल्टी का मुझे कोई एक छोटा सा निक्का सा रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए लाइक एंड शेयर की सूरत में। तो ये केक मैंने जो इतना खर्चा किया था उस पे मैंने 2-3 चम्मच लिए कि मेरे दिल को सुकून आ जाए कि भाई ठीक है कुछ तो खा लिया है। और केक खाने के बाद ही मैं आ गई घर। अगर ये व्लॉग लगा हो आप लोगों को नाइस तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।